चंडीगढ़ में रहने वाली कला देवी 60 साल की हो चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि 42 सालों से इन्हें नाग घेरे हुए हैं। 42 सालों के भीतर इन्हें करीब 151 बार नाग सांप डस चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी पूरी तरीके से स्वस्थ है। सांप डसने की इनकी कहानी तब शुरू हुई जब ये 18 साल की थी। 18 साल की उम्र में जब ये अपने घर के बाहर निकली, तब अचानक इन्हें एक नाग ने डस लिया। उसके बाद तुरंत जड़ी बूटियों के द्वारा उनका इलाज किया गया, जिसकी वजह से उनकी जान बच पाई। लेकिन फिर यह हर रोज की बात हो गई जब कभी भी वो अपने घर में खाना बनाती थी, सोती थी, नहाती थी, तब कोई ना कोई नाग उन्हें डस लिया करता था। शुरुआत में तो इन्हें जड़ी बूटियों के माध्यम से ठीक किया जाता था, लेकिन अब जब कभी भी इन्हें सांप काटता है तो इन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहां वो 2-3 हफ्तों तक बेहोश पड़ी रहती हैं, लेकिन फिर मौत को मात देकर पूरी तरीके से ठीक हो जाती हैं। सुनने में बेहद अजीब लगे दोस्तों, लेकिन इनकी आंख में चौली जहर और नागों से लगातार चल रही है। आपको बता दें कि नाग, जिसे इंडियन कोबरा भी कहा जाता है, सबसे ज्यादा जहरीला सांप होता है और इसके जहर से बचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन कला देवी को 151 बार सांप काट चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अभी तक जिंदा है, जो सबसे ज्यादा हैरानी की बात है। कला देवी कहती है कि सांप काटने की वजह से कई बार ये इतनी ज्यादा परेशान और भयभीत हो जाती थी कि वो मंदिर में जाकर छुप जाया करती थी, लेकिन मंदिर में भी उन्हें कोई ना कोई सांप काट लिया करता था। आज की बात करें तो आज के समय इनके लिए बिल्कुल आम बात हो गई है। अब जब कभी भी कला देवी को कोई नाग सांप काटता है तो उनके घर वाले उन्हें अस्पताल ले जाकर भर्ती करवा देते हैं और कुछ दिन में वो ठीक होकर वापस घर आ जाती है। लेकिन आज तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर सांप इन्हीं का शिकार क्यों करते हैं। वैसे आपने सांप काटने की ऐसी अजीबोगरीब घटना के बारे में शायद ही कभी सुना होगा, लेकिन वहीं इस दुनिया में ऐसे भी कई अजीबोगरीब लोग हैं जो अपने घर में ऐसे जानवर पाल के रखते हैं जिन्हें अगर आप देख लें तो आपकी हालत खराब हो जाए। उस महिला के साथ क्या प्रॉब्लम थी, क्यों उसे सांप काट रहे थे, ये तो बताया जाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में बेहद खतरनाक जानवरों को पालते हैं और दुनिया को ये कहते फिरते हैं कि उन्होंने एक एक्सोटिक पेट रखा है, अपनी शान और अपना रुतबा और रुबाब दिखाने के लिए। ऐसे ही एक कपल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। स्वेतलाना और यूरी पेंटेल्निको रशिया में रहते हैं, लेकिन इनके घर में कोई भी घुसने की हिम्मत नहीं करता। वजह है स्टीफन। स्टीफन असल में इनके भालू का नाम है, जिसकी उम्र 23 साल है और फिलहाल ये इनके घर में ही रहता है। एक घर में 7 फीट और 135 किलो के भालू को देखकर कोई भी हैरत में पड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टीफन आज इनके परिवार का एक हिस्सा बन चुका है। ये इनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाता है, इनके साथ खेलता भी, लेकिन ये कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। स्वेतलाना बताती है कि जब ये सिर्फ 3 महीने का था तब ये इसे घर ले आए थे और आज ये पूरे 23 साल का हो गया है। हर रोज इसे खाने के लिए मछली, अंडे, सब्जियां दिए जाते हैं। भाई गजब की बात है, लोग बिल्ली कुत्ते पालते हैं, इन्होंने पूरा एक भालू पाल रखा है। क्या अलग अलग लोग की अलग अलग पसंद। आगे बढ़ते हैं। सांपों को देखकर अच्छों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन आपको बता दें कि इस दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जो आज के समय अपने घरों में सांपों को एक पालतू जानवर की तरह पालते हैं। इसी तरह की एक महिला है जो लंदन में रहती है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इन्हें सांपों से इतना ज्यादा प्यार है कि आज इनके फ्लैट में 16 खतरनाक सांप रहते हैं जो अलग अलग प्रजाति के। लंदन में रहने वाली वो महिला बताती है कि वो जब 6 साल की थी तब से ही उन्हें सांपों से बड़ा प्यार था और इसीलिए जब वो 14 साल की हुई तो उन्होंने अपना सबसे पहला अजगर खरीदा और उसे पेट की तरह पालने लगी। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए सांप को खरीदने के लिए उसके भाई ने उसकी मदद की। आज के समय इनके पास सांपों का अच्छा खासा कलेक्शन है जो इनके कमरे में ही इनके साथ रहते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि हफ्ते में एक बार कोई ना कोई सांप इन्हें जरूर काट लेता है, लेकिन वो कहती है कि उसके पालतू सांप कभी उसे गुस्से से नहीं काटते, बल्कि ये उनकी प्रवृत्ति है और इसीलिए उन्हें इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। खाने पीने के लिए ये बड़े अजगर को महीने में एक बार 5 से 6 किलो खरगोश का मांस खिलाती है और छोटे सांपों को चिकन और चूहे खिलाती है। भाई अजीब व गरीब शौक है लोगों की। सांप ही पाल लिया, उससे फीड भी कर रहे हैं और खुद कटवा भी रहे हैं। क्या बोले इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगर आप कुछ अलग करने का शौक रखते हैं तो आप अपने घर में इस लोमड़ी को पाल सकते हैं। बस आपको बता दें कि ऐसे कई लोग हैं जो इस प्रजाति की लोमड़ी को अपने घर में पालते भी हैं। देखने में तो ये लोमड़ी काफ़ी क्यूट और काफ़ी छोटी दिखाई देती है, लेकिन आपको बता दें कि एक शिकारी जानवर है। इसकी फुर्ती देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लोमड़ी और अन्य जानवरों की तरह ये भी रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और रात के वक्त
कुछ ज़्यादा ही हलचल मचाने लगती है। और इसीलिए अगर आप इसे पालना चाहते हैं तो ज़रा ध्यान से, क्योंकि इसकी हलचल से आपकी शाम ज़रूर ख़राब हो सकती है और हो सकता है कि आपका शिकार भी कर ले। लेकिन इनकी क्यूटनेस की वजह से ही लोग इन्हें अपने घरों में पालना बहुत पसंद करते हैं। गजब जमाना आ गया है, शिकारी पशुओं को अब लोग अपने घरों में पाल रहे हैं। कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गई तो भाई जिम्मेदार तो यही होंगी, और कौन होगा। आगे बढ़ते हैं। आपने सड़कों में, तबेलों में, गाँव में बहुत सारे भैंसे देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी के घर के अंदर, किचन में, बेडरूम में किसी भैंसे को आराम करते हुए देखा है? नहीं देखा तो आप देख लीजिए। असल में ये भैंसा ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में एक दंपत्ति के साथ रहता है। बचपन में ही इन दोनों ने इसे अडॉप्ट कर लिया था और इसके बाद ये इसे इतना ज्यादा प्यार करने लगे कि आज ये इनके घर में इनके साथ रहता है। जैसे ही इसका नाम पुकारा जाता है, ये दौड़ता हुआ घर के अंदर अपने मालिक के पास पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, इसके मालिक इससे इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि इसको घुमाने के लिए इन्होंने एक गाड़ी मॉडिफाई भी करवा रखी, ताकि आराम से गाड़ी में बैठ कर एक राजा महाराजा की तरह ये भैंसा सवारी का मजा ले सके। वैसे आपको बता दें कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा भैंसा है जो अपने मालिक के साथ लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखता है और उनके बेडरूम में सोता है और उनके साथ कार में घूमता है। भाई क्या ठाठ है भैंसे की। आगे बढ़ते हैं। अब अभी जिस हिरण की प्रजाति को आप अपनी स्क्रीन में देखेंगे वो बेहद ही जबरदस्त है। वो असल में ज़्यादातर फिनलैंड में पाई जाती है और आपको बता दें कि फिनलैंड में मिलने वाली इन हिरणों की तादाद सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रह गई है, जो ज़्यादातर फिनलैंड के जंगलों में रहते हैं। लेकिन इनमें से एक ऐसा हिरन है जो इनके साथ नहीं रहता, बल्कि वो एक आलीशान घर में रहता है। उसके लिए बाकायदा डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया जाता है इस रेंडियर के लिए, और उसके पास खुद का एक बड़ा टीवी सेट भी है जिसमें वो एनिमल प्लैनेट देख के अपना दिन काटता है। और ये वाले रेंडियर महाशय रहते हैं फिनलैंड के छोटे से शहर रोवानिएमी में। असल में इस हिरन की कहानी ऐसी है कि जब ये छोटा था तो जंगल में अधमरी हालत में एक लड़की को मिला। लड़की ने जैसे ही उसे देखा, उसे अपनी गोद में उठा लिया और इसका इलाज किया और अपने घर ले आई, और तब से लेकर आज तक ये इनके साथ इसी घर में रहता है। देखा जाए तो इतने बड़े हिरन के साथ रहना कोई मामूली बात नहीं, लेकिन इसे बचपन से ही इसी घर में पाला गया था, जिसकी वजह से ये अब एक पालतू जानवर बन चुका है, जबकि रेंडियर पालतू होते नहीं पर इन्होंने बना लिया। चलिए अब आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताते हैं जिसने अपने घर में एक अजगर पाल रखा था, लेकिन फिर उसके बाद जो हुआ वाकई में हैरान करने वाला था। ये सच्ची कहानी लंदन में रहने वाली एक महिला की है। लंदन में रहने वाली इस महिला ने बचपन में एक अजगर को अडॉप्ट किया था। धीरे धीरे वो अजगर बड़ा होता गया। एक समय बाद वो इतना बड़ा हो गया कि उस महिला को अलग से एक घर लेना पड़ा और फिर वो अपने अजगर के साथ उस नए घर में शिफ्ट हो गई। अजगर और उस महिला में इतनी गहरी दोस्ती थी कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे, और अजगर हर रोज इस महिला के साथ उसके बेड पर सोता था। लेकिन अचानक कुछ समय पहले उस अजगर ने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और आखिर एक दिन उस महिला को चिंता सताने लगी, इसलिए वो तुरंत उसे उठाकर जानवरों के डॉक्टर के पास ले गई। जानवर के डॉक्टर ने सबसे पहले उसकी जांच की और फिर उससे पूछा कि क्या आप इसके साथ सोती हैं? महिला ने कहा हाँ। तब डॉक्टर ने कहा कि आपका अजगर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इसे सही समय पर नहीं लाती तो शायद आप जिंदा नहीं होती। डॉक्टर की बात सुनने के बाद महिला शॉक्ड रह गई और उसने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा कि असल में अजगर खा पी इसलिए नहीं रहा था क्योंकि वो अपने पेट में जगह बना रहा था ताकि वो आपको खा सके। इस बात को सुनने के बाद महिला बहुत ज़्यादा डर गई और उसके तुरंत बाद उसने उस अजगर को एनिमल शेल्टर में भेज दिया। तो दोस्तों, अगर आप भी जानवर पालने के शौकीन हैं तो शौक से पालिए, लेकिन उसी जानवर को पालिए जो पालतू बनाने लायक। ऐसे किसी भी खतरनाक जानवर को मत पालिए जिससे आपको और दूसरों की जान को खतरा हो जाए। जितना हो सके इस वीडियो संदेश को देश भर में फैलाइए। फेसबुक पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, यूट्यूब पर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।